हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाषाण श्रेणी आती है बच्चों, तो किस क्षेत्र में आती है? अवरक्त क्षेत्र में, परावैंगनी क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों और सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि इसमें हम देख लेते हैं पाषाण श्रेणी बच्चों किस प्रकार से होती है। बच्चों जो पाषाण श्रेणी होती है बच्चों यहाँ पर, तो जब हाइड्रोजन परमाणु में किसी उच्च ऊर्जा स्तर से बच्चों जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जो है वो तीसरी कक्षा में होता है बच्चों, तो यहाँ पर जो उससे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होता है वो पाषाण श्रेणी में आता है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य 1/λ बराबर होता है r 1/3 का वर्ग ऋण बच्चों 1/n का वर्ग, जहाँ पर ये n जो है बच्चों, n का मान 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इसकी तरंग दैर्ध्य की परास देखें बच्चों, पाषाण श्रेणी में तरंग दैर्ध्य की परास की न्यूनतम से लेकर अधिकतम मान क्या हो सकता है लेमडा का। यहाँ पर आर क्या है बच्चों, ये रिडबर्ग नियतांक, इसका मान होता है 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो यहाँ से बच्चों अगर इसकी हम परास निकालें, ये बच्चों अनंत तक होता है एन का मान, तो इसकी जो परास होती है बच्चों वो 820 नैनोमीटर से लेकर के 1875 नैनोमीटर के बीच में होती है इस प्रकार से बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं यहाँ पर। और बच्चों हमें ये बताना है कि ये जो हमारी पाषाण श्रेणी है वो किस क्षेत्र में आती है। तो बच्चों अगर हम ए विकल्प देखें अवरक्त क्षेत्र, तो अवरक्त क्षेत्र जो होता है बच्चों उसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो दृश्य विकिरण से अधिक होती है बच्चों दृश्य विकिरण से अधिक, और इसकी अवरक्त क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य करीब 750 नैनोमीटर से लेकर के बच्चों 25 माइक्रोमीटर तक का फैला होता है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो हमारी पाषाण श्रेणी है बच्चों, इसकी तरंग दैर्ध्य परास 820 नैनोमीटर से लेकर के 1875 नैनोमीटर के बीच में है। तो इसलिए बच्चों ये हमारी पाषाण श्रेणी जो है अवरक्त क्षेत्र में आती है। ये अतः ए विकल्प हमारा सही विकल्प है बच्चों। इसी प्रकार से अगर हम परावैंगनी क्षेत्र देखें बच्चों, तो परावैंगनी क्षेत्र जो होता है हमारा, इसकी दृश्य प्रकाश से कम होती तरंग दैर्ध्य, इसकी तरंग दैर्ध्य 1 नैनोमीटर से लेकर के बच्चों 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो अतः बच्चों ये हमारा गलत है। दृश्य प्रकाश का बच्चों जो होता है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के बच्चों 750 नैनोमीटर के बीच में होता है। अतः बच्चों ये भी हमारा गलत है। इनमें से किसी नहीं, इसलिए बच्चों ये भी हमारा गलत है। सही विकल्प हमारा अवरक्त क्षेत्र में है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।